हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग? हाउ यू डूइंग टुडे? कैसा चल रहा है आपका सब कुछ? आपकी स्टडीज़, आपकी लर्निंग और आपकी ग्रोथ? आप कुछ सीख पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं, अपने साथ इन सब टूल्स और टेक्निक को यूज कर पा रहे हैं? आई होप कि ये आपके साथ अच्छे से काम कर रहे होंगे और आप इनके साथ कुछ कुछ सीख रहे होंगे। उनको यूज करना, उनके साथ ग्रो करना और उनको अपने लाइफस्टाइल में बना के रखना। मैं हूं आपका फ्रेंड आकाश दक्ष। इस प्लेटफॉर्म पर आपकी लर्निंग जर्नी में आपको हर तरह से असिस्ट करने के लिए और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं आप तक वो हर चीज़ पहुंचाई जा सके, वो हर टूल्स आप तक पहुंचाया जा सके जो आपको हेल्प कर सके आपकी लर्निंग में और आपके लाइफ में भी। आपके साथ मैं भी अच्छे से ग्रोथ कर रहा हूँ, मैं भी नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ, नई नई स्टडीज़ कर रहा हूँ। आई होप कि मेरे साथ आप भी और आपके साथ मैं भी दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ आगे ग्रो करते रहेंगे। हमारा रिलेशन भी अच्छा होगा। आई होप कि आपका अपने टाइम के साथ और अपनी एनर्जी के साथ कोई अच्छा रिलेशन स्टार्ट होना, बिल्डअप होना शुरू हो गया होगा। आप उसके साथ कनेक्ट कर रहे होंगे। अब बस आप अपनी टाइम और एनर्जीज़ को अपने साथ रिलेट करना सीख लीजिए, उनके साथ यूटिलाइजेशन और उनके साथ अपनी अच्छी रिलेशनशिप बना लीजिए। आपने अपने टाइम और एनर्जी की मैट्रिक्स बनाई है। आई होप कि आपने अपना टास्क भी कंप्लीट किया होगा और अपनी टाइम और एनर्जी की एक अच्छी मैट्रिक्स भी बनाई होगी। प्लीज़ आप उसको ऐसे ही करते रहिएगा और हम उसी के ऊपर बिल्डअप करेंगे। नाउ दैट यू हैव फिगर्ड आउट कि आपका अपने टाइम और एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, कैसे आप उसको यूटिलाइज करते हैं, आप उनके साथ कैसे मैनेज रखते हैं अपने आप को। सो अब हम बात करेंगे आपके रूटीन के बारे में। इसीलिए हमने इतना सारा टास्क किया है अब तक, इतना वर्क किया है अब तक कि अब हम आपका रूटीन सेटअप कर सकें आपके द्वारा। आपका रूटीन आपकी बहुत सारी थिंकिंग को बचाएगा जो ऑटोमेटिकली रोज़ आपको करनी पड़ती थी, अब वो एक बार बचा लेगा। आपके लिए आपकी अच्छी हैबिट्स तैयार करेगा, आपके लिए आपके टाइम को और अपनी एनर्जीज़ को एक फिक्स सिस्टम में लेके आएगा। आपके लिए एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करेगा जहाँ पर आप ज़्यादा पीसफुल हों, ज़्यादा ग्रो करें और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनाएं, जहाँ पर आप अपने लिए अपना सिस्टम डिज़ाइन कर सकें थ्रू योर रूटीन। सो लर्नर्स, आज का सेशन डिवोटेड है आपके रूटीन को बनाने के लिए। कैसे हम उसको फॉर्म करेंगे, हम बाद में उसको ट्राई भी करेंगे कि आपका रूटीन कैसे तैयार हो सकता है। आपका रूटीन आपको मोमेंटम देगा, आपको एनर्जी देगा, बहुत सारी चीज़ें आपका टाइम और एनर्जी को बचाएगा और आपके रूटीन से आपकी लाइफ में एक ग्रोथ आएगी, एक डिसिप्लिन आएगा, एक सिस्टम क्रिएट होगा आपके लिए जो आपके द्वारा बनाया गया है और आपके लिए काम कर रहा है। इसमें आपकी माइंड और बॉडी आपके साथ काम करेंगी, आपके हार्मनी में काम करेंगी। सो इससे आगे मूव और करने से पहले हम समझ लेते हैं कुछ फंडामेंटल रूल्स जो आपको रूटीन को बनाने से पहले आपको पता होने चाहिए। आपको देखना है कि ये रूल्स आपको एग्जैक्टली क्लियर हों और उसी के साथ आप अपना रूटीन तैयार करें। सो पहला रूल आपको समझना है वो है चॉइसेस। मीन्स आपको हमेशा चॉइसेस बनानी पड़ती हैं। आप इस बात को समझिए कि आप कभी भी इनडिसीजन की स्टेट में नहीं रह सकते। आपको कोई ना कोई डिसीजन हमेशा हर वक्त लेना पड़ता है। जैसे कि आप, अगर आपकी आंख खुली अब सुबह, तो आप देखेंगे, आप एक डिसीजन लेंगे, क्या मुझे अभी उठना है कि नहीं उठना है। आपने एक चॉइस बनाई, अब आप उठेंगे, अब आप सोचेंगे मुझे पानी पीना है कि नहीं पीना है, वॉक पे जाना है कि नहीं जाना है, आगे नहाना है कि नहीं नहाना है, फिर और आगे आपको ब्रेकफास्ट करना है कि नहीं करना है, फिर आगे मुझे यही कपड़े पहनने हैं कि नहीं पहनने हैं, या फिर बस में जाना है कि नहीं जाना है, स्कूल जाना है कि नहीं जाना है, ऐसे करना है कि नहीं करना है, ये वाला काम करना है कि वो वाला काम करना है, ये याद करना है कि नहीं करना है, मोबाइल खोलना है कि नहीं खोलना। एवरी सेकंड आप कोई ना कोई चॉइस बनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप कर्महीन नहीं रह सकते, आप हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मीन्स कोई ना कोई चॉइस बनाते रहते हैं। कई बार अगर आप कुछ चूज भी नहीं करते तो वो भी एक डिसीजन है ना, कि मैंने कुछ भी चूज नहीं किया, ये मेरा डिसीजन है। सो आप हमेशा कोई चॉइस बनाते हैं, तो समझिए आपको हमेशा कोई ना कोई चॉइस बनानी पड़ती है। सेकंड रूल इज प्रायोरिटी। आपको चीज़ों के साथ कुछ प्रायोरिटी मेंटेन करनी पड़ती है। मीन्स कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़्यादा अर्जेंट होते हैं तभी करने के लिए, कुछ लेट हो सकते हैं। कौन सी चीज़ पहले करनी है, कौन सी चीज़ नहीं, ये होती है प्रायोरिटी। कोई भी दो काम
सेम प्रायोरिटी के नहीं हो सकते। दैट इज़ द रूल, दैट इज़ थर्ड रूल, कि कोई भी दो काम सेम प्रायोरिटी के नहीं हो सकते, क्योंकि वो दोनों काम एक साथ नहीं किए जा सकते। आपको किसी न किसी काम को आगे पीछे करना ही होगा। लेट्स से कि कल को टेस्ट है मैथ्स और साइंस का। अब आपको चूज करना है कि पहले कौन से की तैयारी करूं। तो आप प्रायोरिटी बनाएंगे कि मैं पहले मैथ्स करता हूं या पहले साइंस करता हूं। दोनों की आपने प्रायोरिटी बनाई, पहले किसको करना है, फिर सेकंड प्रायोरिटी आएगी। तो आपको समझना है हमेशा आपको कोई ना कोई चॉइस बनानी पड़ती है, हर चीज़ में प्रायोरिटी होती है, और कोई भी चीज़ की प्रायोरिटी किसी दूसरे के साथ बराबर नहीं होती, सबकी अलग अलग प्रायोरिटी होती है। एंड द फोर्थ रूल ऑफ योर रूटीन मेकिंग इज़ कि आपको सबसे पहले आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करने हैं, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाले काम करने हैं, और आपको सबसे ज़्यादा टफ काम भी पहले करने हैं, जिसमें आपको ज़्यादा सोचना पड़े, ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन करना पड़े। ऐसा क्यों और कैसे है? जैसे हमने समझा था ना कि आपकी एनर्जी सुबह ज़्यादा रहती है, धीरे धीरे कम होती है। आपकी क्रिएटिव एनर्जी भी सुबह ज़्यादा रहती है, धीरे धीरे कम होती है। आप किस टाइम ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, उस हिसाब से आप अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं और आप अपने काम को पहले करते हैं। ऑब्वियसली ना, कि आपका जो सबसे टफ काम है, अगर आप उसको पहले ख़त्म कर लेंगे तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे छोटे काम कर सकते हैं आसानी से थ्रू आउट द डे। क्योंकि सुबह के वक्त आपकी एनर्जी ज़्यादा रहती है, स्टार्ट होने पर आपकी एनर्जी ज़्यादा रहती है, आपके पास टाइम ज़्यादा रहता है आपका, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहते हैं, आप मेंटली ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, आपका माइंड थका नहीं होता क्योंकि आपने अभी रेस्ट कर कर उठे थे। सो आपको सबसे पहले वे टास्क करने हैं, उनको प्रायोरिटी देनी है जो कि ज़्यादा टफ है। ऑलराइट, और दूसरी चीज़ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट, इस तरह से आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। इन्हीं चीज़ों को सीखते हुए समझते हुए हम अपना रूटीन सेट करेंगे, क्योंकि अब आपने अपना टाइम एनर्जी की मैट्रिक्स बना ली है, अपनी एक्टिविटीज़ की एक लिस्ट बना ली है। अब हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं और अच्छे से। आप ये समझिए कि थ्रू आउट द डे आपकी एनर्जी लेवल सेम नहीं रहता, नहीं आपकी क्रिएटिविटी लेवल सेम रहता, आपका थिंकिंग लेवल भी सेम नहीं रहता, आपका एनर्जी लेवल सेम नहीं रहता, आपका और भी कुछ काम करने का कोई भी आपकी प्रोडक्टिविटी सिस्टम कुछ भी आपका सेम नहीं रहता, वो अप डाउन होता है। सो आपको ये फिगर आउट करना है कि आप सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक कब होते हैं, कब आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, कब आप थोड़ा लो फील करते हैं। वो कौन सा टाइमिंग है, वो कौन सा जगह है जहाँ पर आप ज़्यादा लो फील करते हैं या ज़्यादा हाई फील करते हैं, जहाँ पर आप ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं। थ्रू आउट द डे आपका अटेंशन लेवल भी सेम नहीं रहता, आपका क्रिएटिविटी लेवल भी सेम नहीं रहता, और आपका थिंकिंग लेवल भी सेम नहीं रहता। तो उसी के हिसाब से आपके जो काम हैं, जो टास्क हैं, वो भी वेरी करते हैं। आप सुबह के वक्त ज़्यादा पावरफुल काम कर पाते हैं, या फिर कुछ होते हैं जिनको शाम में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपको फिगर आउट करना है। आपके रूटीन से आपको अभी तक ये पता लग गया होगा, जब हमने फर्स्ट टाइम बोला था आपको पूरा चार्ट प्रिपेयर करना है अपने टाइमिंग का। फिर हमने कहा था कि आपको टाइम और एनर्जी की अपनी मैट्रिक्स बनानी है अपनी एक्टिविटीज़ के साथ। सो उसके साथ आपको पता लग गया होगा कि आप सबसे ज़्यादा एक्टिव कब रहते हैं, कौन सा टाइम होता है जहाँ पर आप ज़्यादा काम कर पाते हैं, ज़्यादा फोकस्ड रह पाते हैं, ज़्यादा अटेंटिव रहते हैं, और ऐसा कौन सा टाइम है थ्रू आउट द डे जहाँ पर आप कम एनर्जी फील करते हैं, लो प्रोडक्टिविटी रखते हैं। और आपको एक और चीज़ समझनी है कि थ्रू आउट द डे आपका ऐसे कौन कौन सा टाइम है जहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है। लेट्स से कि अभी आपके पास 2 घंटे थे पढ़ने के, लेकिन हमेशा आपको 2-2 घंटे के स्लॉट नहीं मिलते। कई बार आपके पास ब्रेक होता है कुछ काम की, जैसे आपके स्कूल्स में भी, कहीं पे भी थ्रू आउट द डे आपको देखना है कि आपको कहाँ पर टाइम मिले। कुछ होगा जो आपको सिर्फ 10-10 मिनट मिलेंगी, 5 मिनट मिलेंगी, 15 मिनट मिलेंगी। तो हमको अपने रूटीन में इन छोटे छोटे टाइम स्लॉट को भी एडजस्ट करना है, ये भी वेस्ट नहीं जाने चाहिए। ये छोटे छोटे टाइम ही होते हैं आपके दिन में जब आपको लगता है कि मेरा दिन कहाँ चला गया, क्योंकि आपने अपने छोटे टास्क, छोटे टाइम स्लॉट्स को मैनेज ही नहीं किया, उनके साथ यूटिलाइजेशन नहीं किया, उनके साथ आप रिलेशनशिप में फेल हो गए। सो आपको वो रिलेशनशिप अच्छी करनी है, मतलब वो छोटी छोटी चीज़ें, वो छोटे छोटे टाइम स्लॉट जो आप मिस कर देते हैं, उनको आपको प्रोडक्टिव बनाना है। हम कोशिश करेंगे अपने रूटीन में उनको भी यूज करने की।
सो अभी आपको ये फंडामेंटल रूल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आई होप कि आप इनके साथ अभी अपने रूटीन को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। सो हम इसी पर बिल्डअप करते हुए आपका रूटीन सेट करने में आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। आपके रूटीन को सेटअप करने के लिए एक टेक्निक यूज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेंट टेक्निक। अब आपके पास सारी एक्टिविटीज़ हैं, आपका थ्रू आउट द डे का चार्ट प्रिपेयर्ड है आपके पास, तो अब हम उन एक्टिविटीज़ को अपने क्वाड्रेंट्स में, सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। मैंने आपकी वर्क बुक में भी उसका एक सैम्पल दिया है। अब आपको क्या करना है कि एक क्वाड्रेंट बनाना है। क्वाड्रेंट मतलब 4 सेक्शन। पेज को ऐसे डिवाइड करिए, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन 4 क्वाड्रेंट में आपको मेंटेन करनी है 4 टर्म्स। सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि आपको देखना है कि कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है और कौन सी चीज़ आपकी अर्जेंट है। पहले ये 2 टर्म समझ लेते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या है और अर्जेंट क्या है। नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट क्या है। इम्पोर्टेंट मीन्स जो आपके लिए ज़रूरी है करनी, आपको जिससे कुछ बेनिफिट होगा, आपको वन वे और अनदर उससे बेनिफिट होगा, आपकी लर्निंग में, ग्रोथ में, आपके एग्ज़ाम्स में, करियर में, कहीं पे भी। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ऑलराइट, तो उनको इम्पोर्टेंट वाले क्वाड्रेंट में बात करेंगे हम उनकी। और दूसरी आपकी अर्जेंट, मीन्स जिनकी अर्जेंसी है अभी करने की, कि बस वो आपको अभी अभी करना है। सपोज़ किसी का फ़ोन आता है, दैट इज़ अर्जेंट ना, कि आपको अभी उठाना है। आप ऐसे नहीं कर सकते चलो 15 मिनट बाद फ़ोन को उठाऊंगा। अगर कोई फ़ोन आता है तो उसको आपको अभी उठाना पड़ता है, तो दैट इज़ कॉल्ड अर्जेंट, ऑलराइट। और जो अर्जेंट नहीं होंगे दैट इज़ नॉट अर्जेंट। सो पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं। ये होगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। तो इसके अंदर आपको एक्टिविटीज़ वो लिखनी है जो आपकी सबसे ज़्यादा अर्जेंट हो और इम्पोर्टेंट हो। ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको अभी करनी है और वो इम्पोर्टेंट भी है ना। जैसे कोई इमरजेंसी आ गई, आपको चोट लग गई, या फिर आपको किसी दोस्त को कहीं लेके जाना है, तो वो अभी करना है, उसी मोमेंट पे होना है, और वो इम्पोर्टेंट भी है। क्योंकि अगर आपको कहीं पे चोट लगी है तो आपको डॉक्टर को दिखाना इम्पोर्टेंट हो गया ना तभी, अदरवाइज आपके पैर को, हाथ को, किसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अर्जेंट है क्योंकि अभी दिखाना है, ठीक है। तो थ्रू आउट द डे ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो अर्जेंट भी हैं और इम्पोर्टेंट भी है, आपको वो तभी करनी है। जैसे कि आपके टीचर ने आपको कोई काम दिया, इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको बोला है कि आपके एग्ज़ाम्स है, जैसे कोई टेस्ट है, आपको एग्ज़ाम में टेस्ट दिया, आपको क्लास में टेस्ट दिया, दैट इज़ अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपको वो एक तो अभी करना है, जब दिया 10 मिनट में, जो भी टाइम दिया हो, प्लस वो इम्पोर्टेंट भी है आपकी ग्रोथ के लिए। सो पहला सेक्शन में आपके होंगे अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। अब आता है दूसरा क्वाड्रेंट में, लाइक कि जो आपके नॉट अर्जेंट लेकिन इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे टास्क जो अर्जेंट नहीं है बट इम्पोर्टेंट है, मीन्स अभी उनको एकदम करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन आपके लिए वो इम्पोर्टेंट हैं। वो ऐसे कौन कौन से टास्क हो सकते हैं, जैसे आपकी एक्सरसाइजेज आपके लिए इम्पोर्टेंट है करने के लिए, लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देंगे, लेकिन अभी आज आपने एक्सरसाइज नहीं की, सपोज करिए, तो आपकी लाइफ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने आज मेडिटेशन नहीं किया तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इनको नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, तो लॉन्ग टर्म में फ़र्क पड़ेगा। आपका स्लीप, अगर आप 9 की बजाय 10 बजे सोए तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रेगुलर अगर आप इसको डिले करते रहे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रेगुलर डिले करते रहे, तो लॉन्ग टर्म में फ़र्क पड़ेगा। एक दिन अगर आप लेट सो जाएंगे, कम सो जाएंगे, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको ऐसे टास्क, ऐसी एक्टिविटीज़ अपने रूटीन की, अपने थ्रू आउट द डे की, इसमें रखनी है सेकंड क्वाड्रेंट में, जो कि इम्पोर्टेंट है बट इतनी अर्जेंट नहीं है, अभी करने की एकदम आवश्यकता नहीं है उसी मोमेंट में, ऑलराइट। अब मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा कि ये आपके लिए अर्जेंट होगा लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं होगा। आपके अंदर, इसके अंदर वो एक्टिविटी रखनी है जो बहुत ज़रूरी है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको टॉयलेट जाना है, बहुत अर्जेंट है, अभी जाना पड़ेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ तो नहीं है ना इतनी कि लाइफ में अच्छा अब आपको मेंशन करना पड़ेगा मैं गया हूँ, ये किया है। या फिर किसी का रैंडम कॉल आ गया, आपको नहीं पता किसका कॉल है,
या फिर ऐसे किसी व्यक्ति का जिसका आप कॉल रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको नहीं पता अगर किसका कॉल है तो आप उठाएंगे, वो अर्जेंट है क्योंकि आपको नहीं पता, या क्या काम है आपको नहीं पता, सामने वाले को अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लाइफ में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप उसको उठाएं, रिसीव करिए, बाद में काट के छोड़ दीजिए। तो ऐसी एक्टिविटीज़ आपके दिन में जो आपको खुद चूज करनी है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपके लिए अर्जेंट है, कौन सी नहीं है, कौन सी इम्पोर्टेंट है, कौन सी नहीं है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सी रखनी है, जो अर्जेंट है, जिनकी अभी ज़रूरत है करने की, उसी वक्त करना पड़ेगा उनको, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड नाउ कम्स द फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब वो क्वाड्रेंट जिसके अंदर एक्टिविटी कौन सी आएंगी, ना तो वो अर्जेंट होंगी और ना ही इम्पोर्टेंट। जैसे आपका मूवीज़ देखना, OTT प्लेटफॉर्म पर टाइम स्पेंड करना, कुछ पर्टिकुलर टाइम एक्स्ट्रा स्पेंड कर देना सोशल मीडिया पे, ऑलराइट, या ऐसी चीज़ों में जहाँ से आपको कोई प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है। सपोज करिए आपको दोस्तों के साथ बातें करनी है, ठीक है, दैट इज़ गुड, दैट इज़ इंपॉर्टेंट आपके रिलेशनशिप के लिए, लेकिन अगर आप 3 से 4 घंटे यही कर रहे हैं रोज़, तो दैट इज़ नॉट गुड। तो वो टाइम हो गया अब नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पोर्टेंट ऐसी एक्टिविटी। आप दिन में 3 घंटे सो रहे हैं, आप रात को तो सोते हैं ना, तो देयर इज़ नो नीड कि आप दिन में सोएं, सो दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट। स्लीपिंग इज़ इम्पोर्टेंट, वो आपके सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, भले ही इतना अर्जेंट ना हो उस मोमेंट पे, लेकिन इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप दिन में सो रहे हैं तो वो ना तो इम्पोर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है। सो अब हम बात कर सकते हैं कि ये चारों क्वाड्रेंट में जो जो आपने एक्टिविटीज़ की है, अब उनके साथ कैसे डील करना है। अब आपने उनके ग्रुप बना लिए। जो फर्स्ट ग्रुप है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इम्पोर्टेंट और अर्जेंट, कोशिश करिए उनको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की और मूव ऑन करने की, उनसे आगे बढ़ने की। उनके ऊपर ज़्यादा समय ना लगाकर फटाफट जैसे ही आएँ उनको हाथ के हाथ कंप्लीट करिए और ख़त्म करिए, उनको कभी डिले मत करिए, जस्ट ऑन द स्पॉट कंप्लीट कर दीजिए। वो होंगे आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करना है आपको, वो एक्टिविटी जो आपकी अर्जेंट थी लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं थी, उनको कम से कम समय में ख़त्म करने की कोशिश करिए और आगे बढ़िए। कोशिश करिए कि यहाँ पे आपका कोई ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, टॉयलेट में आप ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। तो ये वो चीज़ है कि आपका कम से कम टाइम हो। आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते ना कम्प्लीटली, लेकिन आप इनके ऊपर कम से कम समय ज़रूर व्यतीत कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि यहाँ पर आपका समय बिल्कुल ख़राब ना हो, यहाँ पे जल्दी से जल्दी आइए और निकल जाइए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इन हैंड उसको फर्स्ट हैंड में कंप्लीट करिए और मूव ऑन करिए। वहाँ पे आपको टास्क कंप्लीट करना इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको समय कम से कम यूज करना इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ। फोर्थ क्वाड्रेंट को आप टोटली अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपने ये अपनी लाइफ से हटा दिया तो आपकी लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इन एक्टिविटीज़ को अगर कम्प्लीटली हटा नहीं सकते तो मेक श्योर को इनको कम से कम कर दीजिए, जितना कम हो सके उतना कम। फोर्थ क्वाड्रेंट की एक्टिविटीज़ को, कुछ एक्टिविटी ऐसी होंगी जिनको आप जीरो कर सकते हैं, जैसे दिन में सोने की, ठीक है, या फिर टीवी देखते रहने की, देयर इज़ नो नीड ऑफ दैट। सो आप उन एक्टिविटीज़ को बिल्कुल हटा सकते हैं या मिनिमल कर सकते हैं, टू द पॉइंट जीरो के आसपास, ऑलराइट। और अब बचता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। ये चारों क्वाड्रेंट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वाड्रेंट है आपका सेकंड, क्योंकि यहाँ पर आपके वो टास्क हैं, वो काम हैं, आपके वो गोल्स हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेंगे, जिनके ऊपर आपको धीरे धीरे करके बिल्डअप करना है। चाहे वो आपकी हेल्थ हो, आपका कैरियर हो, आपका पर्पस हो, आपका एग्ज़ाम हो, आपके 10-12 के एग्ज़ाम हो, और आपकी जो एजुकेशन और स्टडीज़ हो, आपकी लर्निंग हो। आप एक ही दिन में सब कुछ नहीं सीख सकते, आप एग्ज़ाम के लिए एक दिन में प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने थोड़ा आज नहीं पढ़ा तो चल जाएगा। ऐसा होता है ना कि चलो कोई बात नहीं, कल पढ़ लेंगे, लेकिन नहीं, आपको अपने पूरे दिन में से सबसे ज़्यादा टाइम किसी चीज़ पर देना है, वो है आपके सेकंड क्वाड्रेंट की एक्टिविटीज़ पर। उसमें आपका स्लीप भी आता है, जिसमें 6 घंटे आपके स्लीप के बहुत बड़ा टाइम होता है। 6 घंटे आपके स्लीप के चले गए। अब बाकी चीज़ें आपकी हेल्थ, मेडिटेशन, कैरियर, आपके लर्निंग, आपकी स्किल्स, आपकी हॉबीज़, आप जो कुछ सीखना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें जो आपको ग्रो करेंगी वो आती हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सो
इन पर सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए। ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो अर्जेंट नहीं हैं, आप इनको डिले कर पाते हैं। दैट्स वाई स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ पर प्रोकास्टिनेट करते हैं, उनके ऊपर बैठे रहते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना, यहीं पर आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है। जो सक्सेसफुल पीपल, नॉन सक्सेसफुल पीपल होते हैं, जो आपके अचीवर्स होते हैं, जो आपके लूजर्स होते हैं, उनमें यही डिफरेंस होता है। वो अपनी सेकंड क्वाड्रेंट की एक्टिविटीज़ को सबसे ज़्यादा टाइम देते हैं। तो आपको यही करना है, आप सेकंड क्वाड्रेंट की एक्टिविटीज़ को सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम करिए। ये आपकी ग्रोथ और लर्निंग में बूस्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस पूरे कोर्स का ऑब्जेक्टिव भी इसी तरह से है। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कैसे पढ़ते रहना है, कैसे सीखते रहना है। यही है ना इसका टाइटल पूरे प्रोग्राम का, और इसके अंदर जितने हमने अब तक सेशंस किए हैं उनके टाइटल्स क्या सब थे। सो उनका ऑब्जेक्टिव यही था कि आपका सेकंड क्वाड्रेंट मजबूत हो सके। अब आपको पता है कि कैसे पढ़ना है, अपने टाइम को कैसे यूज करना है, अपनी रीडिंग राइटिंग स्किल को कैसे रखना है, अपने माइंड को, अपनी हेल्थ को, मेडिटेशन को, सारे फंडामेंटल चीज़ों को आपको कैसे रखना है। हमने इस सब बारे में इसीलिए बात की। तो मेक श्योर कि आप सेकंड क्वाड्रेंट पर सबसे ज़्यादा टाइम दें, उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए अपने लाइफस्टाइल में लेकर आइए उसे। यहाँ पर एक कैच है कि फोर्थ क्वाड्रेंट को आप अपने लिए यूज भी कर सकते हैं क्रिएटिविटी के साथ। जब आप क्रिएटिव होकर उसको यूज करेंगे, कैसे कि आपको सेकंड क्वाड्रेंट पर ज़्यादा टाइम देना है, अपनी स्टडीज़ पर ज़्यादा टाइम देना है, ऑलराइट। लेकिन एज ए रिवॉर्ड कि हाँ मैंने 4 घंटे पढ़ाई कर ली है, अब मैं 15 से 20 मिनट सोशल मीडिया पर बिता सकता हूँ, अब मैं गेम खेल सकता हूँ 15 मिनट। तो आप इस तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट की एक्टिविटीज़ को यूज़ करिए। आपको देखना है कि आप प्रोडक्टिव काम जो करते हैं उसमें आप अपना फोर्थ क्वाड्रेंट को यूज ना करें। जब आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं सुबह के वक्त, या फिर उस टाइम पर जब आप सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तब कोई भी ऐसा काम ना करिए जो फोर्थ क्वाड्रेंट का हो। दैट मीन्स जो आपको डिग्रेड करता हो। आपको हमेशा अपना टाइम उन चीज़ों को देना है। जब आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो तो आपको वो काम करना है जो सबसे ज़्यादा टफ हो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, ऑलराइट। तो ध्यान रखना है, फोर्थ क्वाड्रेंट के एक्टिविटीज़ को आपको कभी भी ऐसे टाइम पे यूज़ नहीं करना है जो आपके लिए एक्टिव आवर्स हैं, आपके प्रोडक्टिव आवर्स हैं। आपको हमेशा अपने लेज़ी आवर्स में, जहाँ पर आप, हमने फिगर आउट कर लिया है ना अब रूटीन के साथ में कि आप कब ज़्यादा डल फील करते हैं, लो फील करते हैं। तो जिस टाइम पर आप ऐसा फील कर रहे हैं ना, जब आपको रेस्ट ही करना है, इस स्टेट में रहना ही है, तब आप सोशल मीडिया यूज़ करिए, तब आप ऐसी एक्टिविटीज़ यूज़ करिए जो आपको डल की तरफ ले जाएं, फोर्थ क्वाड्रेंट की एक्टिविटीज़ हो। एज ए रिवॉर्ड यूज करिए उनको कि हाँ चलो अब मैं इनको यूज कर सकता हूँ क्योंकि मैंने 4 घंटे पढ़ाई कर ली है, मैंने 4 घंटे ये कर लिया है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इस क्रिएटिव सिस्टम के साथ। सो आपको प्रोडक्टिव टाइम को इसके अंदर यूज नहीं करना है। प्रोडक्टिव टाइम आपका जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, लेजी टाइम जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में एज ए रिवॉर्ड ओनली। जैसे कि अभी तक हमने बात की थी अलग अलग चीज़ों में, आपके पर्पस की, विजन की, ड्रीम्स की, आपके गोल्स की। सो अब आपके रूटीन के साथ भी आपने जब पहले अभी प्रिपेयर की थी अपनी टाइम मैट्रिक्स, एनर्जी मैट्रिक्स, तो अब आपको बहुत सारे गोल्स अपने आप के क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं तो स्टिल आपको उन पर काम करना है, उनको क्लियर करना है। क्योंकि अब आपको जब अपना रूटीन तैयार करना है, अपने लिए टाइम टेबल तैयार करना है, तो सबसे पहले ज़रूरी है आपको पता होगी आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका गोल क्या है, आपका पर्पस क्या है, इन टर्म्स ऑफ आपकी स्टडीज़, इन टर्म्स ऑफ आपको कैरियर, या फिर आपकी हेल्थ और एनीथिंग। आप जिस टर्म्स में भी हो, आपको अपने गोल्स क्लियर हों, उसी के हिसाब से आपको उनको एडजस्ट करना है अपने रूटीन के टाइम टेबल में। पहली चीज़ आपको अपने पर्पस क्लियर हो कि हाँ, जैसे कि मुझे साइंस सब्जेक्ट अपना कंप्लीट करना है, मेरे पास 4 महीने हैं, 4 महीने हैं मेरे पास, और मुझे अपने 15 चैप्टर या 16 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। ये आपका टारगेट हो गया, आपका गोल हो गया। अब आपको डिवाइड करते रहना है, जैसे हमने पहले भी यूज़ किया था कि 1 महीने में फिर 4 चैप्टर बचेंगे, 1 हफ्ते में यानी 1 चैप्टर करना है। 1 हफ्ते में अगर 1 चैप्टर करना है तो 1 दिन में कितने आपको टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं उस चैप्टर के, या फिर बीच बीच में आपको कब टेस्ट देने हैं। तो अगर आपको ये क्लियर हो गया है, आपको गोल क्लियर होगा, आपका पर्पस क्लियर हो गया है, तो अब आप उस गोल पर्पस को अचीव करने के लिए जो आपको स्टेप्स लेने हैं, जो आपको पढ़ाई करनी है, वो आप अपने टाइम टेबल में अब
अपने रूटीन में लिख पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे क्या करना है। अब बस आपको उनको अपने टाइम स्लॉट में एडजस्ट करना है। ओके, चाहे आपके हेल्थ गोल्स हों कि ठीक है मुझे अपनी ओबेसिटी को कम करना है, या फिर मुझे अपनी रनिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, अपनी पुशअप कैपेसिटी बढ़ानी है, जो भी आपका टारगेट है, आपको उसके हिसाब से अपने टारगेट को शॉर्ट गोल्स में डिवाइड करना है। फिर उस डिवाइडेड गोल्स को आपको अपने रूटीन के अंदर फिट करना है। ओके, तो आपको आई गेस ये क्लियर होगा अब। सो बात करते हैं आपके रूटीन की। अब रूटीन में आपको अपने टाइम टेबल में सबसे पहले चीज़ लिखनी है कि आप कब सोकर उठें, वेकअप टाइम। आपको ये रखना है कि सपोज आप 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, जो भी टाइम आप उठते हैं लिखिए आपको वेकअप टाइम क्या है, ये है। ऑलराइट, उसके बाद आप क्या करते हैं, आप देखिएगा कि आपकी अगली एक्टिविटी क्या है। तो अभी आपके पास लेट्स से कि मैं मान के चलता हूँ 5 बजे उठते हैं, लेट्स से 5 बजे आप उठे। अब 5 से 5:30 का टाइम है आपका फ्रेशन अप होने का। ऑलराइट, उसमें आपको छोटी मोटी सारी एक्टिविटीज़ उसके अंदर आ जाएंगी। अब आपका अगला स्लॉट बनता है 5:30 से 6 का। इस 5:30 से 6 के स्लॉट में आप क्या करते हैं, मे बी आप वॉक पर जाते हो, मे बी आप एक्सरसाइज करते हो, या जो भी करते हो। सो ये एक स्लॉट है। ध्यान रखिएगा, मैं आपसे आपके रूटीन में स्लॉट्स में बात करूँगा। 2 तरह के स्लॉट्स होंगे हमारे। एक तरह का स्लॉट होगा हमारा उन एक्टिविटीज़ के बारे में जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ हैं, और दूसरा स्लॉट होगा हमारा उन एक्टिविटीज़ के बारे में जो आपके सेकंड क्वाड्रेंट की थी, मींस आपकी लर्निंग, आपकी स्टडीज़ की थी, आपकी स्किल्स की थी। ऑलराइट, तो जैसे आप सुबह उठे, आपने वॉशरूम गए, बात किया, ये सारी चीज़ें आपकी एक टाइप के स्लॉट में आएगी, क्योंकि ये फिक्स हैं। तो आपका एक स्लॉट बनता है 5:30 से 6 का, जिसमें आपने कुछ एक्टिविटी की एक्सरसाइज वगैरह की, ओके। फिर अगला एक स्लॉट बनाइए, लेट्स से कि 6 से 6:30 का स्लॉट था। उस स्लॉट में क्या करना है आपको, जैसे योगा आसनाज करने हैं, मेडिटेशन करना है, या फिर अगर आप लेट्स से कि 5 बजे उठते थे, 5:30 तक आप फ्रेश हुए, उसके बाद 5:30 से 6:30 का आपने स्लॉट तैयार किया हुआ था अपने लिए कि इसमें मैं कुछ पढ़ाई करूँगा। किस चीज़ की पढ़ाई करेंगे इसका हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने एक स्लॉट तैयार कर लिया है। आपको ध्यान रखना है कि इस पूरे रूटीन का ऑब्जेक्टिव यही है कि आपके पास स्लॉट तैयार हो, कि 5:30 से 6:30 का स्लॉट डेडिकेटेड है, मेरा स्टडीज़ को डेडिकेटेड है। सो ये स्लॉट में मैं पढ़ाई करूँगा, या फिर आपका 5:30 से 6:30 का मैं वॉकिंग करूँगा, एक्सरसाइज करूँगा, योगा करूँगा, मेडिटेशन करूँगा। इस तरह से आपने अपने स्लॉट को डिवाइड कर लिया है। ऑलराइट, तो आपको अपने स्लॉट्स इस तरह से अपने थ्रू आउट द डे डिवाइड करने हैं। पहले हमने स्टार्ट किए थे कि आप कब सोकर उठेंगे। फिर अगला स्लॉट आएगा कि मेरा ब्रेकफास्ट का ये टाइम है, 7 से 7:15 या 7 से 7:30 वट। लेट्स से कि आप 8 बजे तक अपनी सारी एक्टिविटी ख़त्म कर लेते हैं, और आप अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो 8 से लेट्स से कि 1 या 2 बजे तक का आपका स्कूल का स्लॉट है। तो उसको अब चंक को अलग रख लेते हैं। उसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आप इन सब चीज़ों को देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप अपना उसको यूज करना सीख जाएंगे। आप उसको भी डिवाइड करने की कोशिश करिएगा, लेकिन अभी के लिए हम उसको साइड में रखते हैं। 8 से 1 जिस दिन आप स्कूल जाते हैं, तो 1 बजे के बाद आप वापस आए, 1 से 2 का आपका स्लॉट हो गया कि आपने उसमें फ्रेशन अप हुआ, थोड़ा आराम किया, पानी पिया, रेस्ट किया, 1 से 2 का स्लॉट हो गया। अब आप वापस आते हैं 2 से 4 के स्लॉट पे, कि एक स्लॉट बनाते हैं मैं 2 घंटे पूरी स्टडी करूँगा, 2 से 4। ऑलराइट, फिर बीच में मैं ब्रेक लेता हूँ 15 मिनट का, 4 से 4:15 का ब्रेक हो गया, ये ब्रेक का स्लॉट हो गया। फिर उसके बाद 4:15 से 4:30 में कुछ छोटे मोटे काम करूँगा अपनी राइटिंग के वगैरह के। आप अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ आपके स्लॉट बनाने के। 4:30 से 6:30 का एक और स्लॉट हो गया, या फिर 4:30 से 5:30 का एक स्लॉट हो गया, 5:30 से 6:30 का एक और स्लॉट हो गया। फिर 6:30 से मैं वॉक पे जाऊँगा, घूमूँगा, या फिर कुछ खेलने जाऊँगा, या फिर वीडियो गेम खेलूँगा। आपका जो भी है, आपकी एक्टिविटीज़ को आपको इन स्लॉट्स में लिखना है। तो आई गेस आपको थोड़ा स्लॉट का सिस्टम समझ आ गया होगा। उसके बाद लेट्स से कि आप 8 से 8:30 का आपका डिनर का स्लॉट है। फिर 8:30 से 9 बजे तक आपका थोड़ा वॉकिंग का स्लॉट है, थोड़ा बहुत घूमने का, अपने आप के साथ समय बिताने का। अब 9 बजे से आपका फिर से स्लॉट होता है 10 बजे तक पढ़ाई का, और 10 से 10:30 बजे तक आपका स्लॉट होता है आपकी जर्नल राइटिंग का। इस तरह से आप अपने स्लॉट तैयार करिए। 10:30 बजे आप सो जाएंगे, सुबह 5 बजे आप उठ जाएंगे। तो ये आपका स्लीपिंग। तो आपने इस तरह से अपने पूरे दिन को स्लॉट्स में डिवाइड कर लिया है। 2 टाइप के स्लॉट्स हैं हमारे पास,
एक टाइप के स्लॉट्स में आपकी रेगुलर एक्टिविटी, जैसे आपका खाना खाना, आपका फ्रेशन अप होना, आपका ब्रश करना, आपका आराम करना, आपका सोना, ये हो गया। दूसरे टाइप के स्लॉट होंगे जो कि फिक्स नहीं होगी उनकी एक्टिविटी, जैसे 5:30 से 6:30 की हमने बात की थी, इसमें कुछ पढ़ूंगा। कभी आप साइंस भी कर सकते हैं, मैथ्स भी कर सकते हैं, इंग्लिश भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपका वो स्लॉट डेडिकेटेड है। आपको यही ध्यान रखना है कि आपके रूटीन में आपके स्लॉट्स डेडिकेटेड हों, कि ये वाला स्लॉट, ये वाला स्लॉट, ये वाला स्लॉट। एक और चीज़ आपको इसी स्लॉट्स के बीच में लेके आनी है, वो है आपके ब्रेक्स। कि आप कोशिश करिए कि 1 ही घंटे का एक स्लॉट बनाइए या 2 घंटे का। 1 घंटे का बनाते हैं तो उसके बाद आप 5 से 7 मिनट का एक ब्रेक रखिए। 2 घंटे का बनाते हैं 15 मिनट का ब्रेक रखिए। ब्रेक बहुत ज़रूरी है। ब्रेक मतलब क्या? ब्रेक हमने बात की थी एम्प्टी ब्रेक्स की, याद है आपको? हमने बात की थी एम्प्टी ब्रेक्स की। मीन्स उन ब्रेक्स में आपको कोई और काम नहीं करना है, अपने ब्रेन को किसी और एक्टिविटी में नहीं लगाना है कि आपने अपने ब्रेन को पढ़ाई से हटाया, मोबाइल में लग गए। नहीं, वो आपके माइंड को रेस्ट नहीं देगा, आपके माइंड को और पजल कर देगा। आपको उस एक्टिविटी में अपना मुंह धुलना है, थोड़ी वॉक लेके आनी है, कुछ खा लेना है, एक और अपनी छोटे उपयोगा सूक्ष्म व्यायाम अपनी बॉडी को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ करनी है, या सिर्फ 5 मिनट आंख बंद करके बैठना है। ये सारी चीज़ें आपको एनर्जी देंगी, आपको लेवल अप कॉन्सेंट्रेशन के लेवल को मेंटेन रखेंगी, उसको स्ट्रेट रखेंगी। आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल डाउन नहीं होगा ये छोटे छोटे ब्रेक्स के कारण। सो आपको ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 1 आवर के बाद आप एक ब्रेक ले लो, और उस ब्रेक में आपको कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करनी जो आपके ब्रेन पर स्ट्रेस डाले, आपके माइंड पर, आपकी आंखों पर या आपकी बॉडी पर भी। बस थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, जस्ट सिंपल रेस्ट ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने फुल डे को स्लॉट्स में डिवाइड करिए। नंबर 2 बात कि अब आपके पास स्लॉट्स डिवाइडेड हैं। सुबह 5:30 से 6:30 का लेट से एक स्लॉट था, 2 से 4 का स्लॉट था, 4:30 से 6:30 का स्लॉट था, 9 से 10 बजे तक का रात का एक स्लॉट था, जिसके अंदर आपको पढ़ाई करनी थी। ठीक है, तो अब आपके पास प्रायोरिटी है। आपने सारे टास्क की अपनी प्रायोरिटी बना ली ना, कि मुझे सबसे पहले हर रोज़ आपके टास्क की प्रायोरिटी थोड़ी ऊपर नीचे रहेगी। एक हम कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, डेट लिस्ट और डे लिस्ट, वो हम अगले सेशन में बात करेंगे इसके बारे में। आपको उसी को इसमें इम्प्लीमेंट करना है, कैसे करना है वो आप जब हम सीखेंगे आप सीख जाएंगे। सो अभी आप ये समझिए कि आपके पास स्लॉट्स तैयार हैं, आपके पास अपनी प्रायोरिटी के कंटेंट तैयार हैं कि कौन सी प्रायोरिटी। आज लेट्स से कि मेरी प्रायोरिटी है कि मुझे मैथ्स का टेस्ट देना है तो मैं मैथ्स करना है, या फिर दूसरी प्रायोरिटी है कि मुझे साइंस में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं मुझे उनको करना है, या ये चैप्टर मुझे हिंदी में पढ़ना है, या फिर ये चैप्टर मुझे अपनी सोशल स्टडीज़ का पढ़ना है और उसके क्वेश्चंस करने हैं। ये सारे टास्क हैं आपके सामने। सबसे पहले सबसे ज़्यादा हार्ड, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क को अपने स्लॉट में डालिए। ऑलराइट, उसके अंदर उसको लगाइए, उसको करिए। अगले दिन आपका इस स्लॉट के अंदर सेम काम नहीं होगा। आपको अपने स्लॉट्स इस तरह से तैयार नहीं करने कि रोज़ मैं 9 से 10 तक ये साइंस पढ़ूंगा, 10 से 11 बजे तक मैथ्स करूंगा, 11 से 12 बजे तक मैं इंग्लिश करूंगा। ये कभी काम नहीं करता। आपको रोबोट नहीं बनना है, कॉन्शियसली सोचना है आज की क्या इम्पोर्टेंस है, आज कौन कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क मुझे करने हैं, किन की आज ज़्यादा प्रायोरिटी है। कल भले ही ऊपर नीचे हो सकती है ना उनकी। सो आपको ध्यान रखना है कि आज के टास्क क्या हैं इम्पोर्टेंस। सो इसलिए हम उसके डेट लिस्ट और डे लिस्ट में डिवाइड करेंगे आगे। अभी के लिए आप ये समझिए कि आपके डे के अंदर आपके स्लॉट्स डिवाइडेड हैं, और उन स्लॉट्स में आपको फिल करने हैं आपके काम, आपके स्टडीज़ के, आपके लेसन्स के। ऑलराइट, आप जो भी सीखें, जो भी समझें, उन स्लॉट्स के अंदर करें। लेट्स से अब हमने एक और चीज़ बात की थी कि आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करते हुए ये देखना है कि आप कौन से टाइम पे ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, कब आप थोड़ा लेज़ी हैं। तो ऑब्वियसली जब आप एक्टिव होंगे तब आप लर्निंग के काम करें। जब आपका ऐसे स्लॉट है जहाँ पर आप ज़्यादा एक्टिव हैं तो आप टफ काम करें, याद करने का, समझने का, क्रिएटिव काम करें। लेकिन जब आप थोड़ा डल होते हैं तो उस टाइम पे जैसे आपके होमवर्क होते हैं ना, कॉपी पेस्ट आंसर लिखने हैं बुक में से उठाकर इधर से उधर, मोस्टली आप इवनिंग के टाइम में अक्सर ऐसा फील करते होंगे कि आप ज़्यादा एनर्जी नहीं बची खाने से पहले, तो उस टाइम पे आप लिखने का काम करिए। या फिर रात को अगर आप ज़्यादा डल फील करते हैं तो उस वक्त आप लिखने का काम कर लीजिए। आप अपने टाइम के हिसाब से, अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने स्लॉट्स में इस तरह से डिवाइड करिए अपने टाइम को, अपने काम को, अपने टास्क को।
जो काम में आप कम एनर्जी फील करते हैं, कम इंटरेस्टेड हैं, उस काम को ऐसे टाइम पर करिए जब आपको कम ही एनर्जी है आपके पास। जब आपके पास ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा लंबा स्लॉट है, तब आप ऐसे काम करिए जब जिसमें आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। सो आप अपने स्लॉट्स इस तरह से डिवाइड करिए, ट्राई करिएगा इसको। आप आज स्टार्ट करेंगे, एक हल्का सा रफली स्केच सा बनेगा, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। विद इन 15 to 20 डेज आपके पास एक परफेक्ट सिस्टम होगा आपके लिए जो काम करता है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ें आप तैयार कर रहे हैं अपने लिए, वो आपके फ्लेक्सिबल हो। आपका जो भी स्लॉट बना है वो फ्लेक्सिबल हो। इसलिए मैंने आपको ये नहीं बोला कि 9 से 10 में आपको ये पढ़ना है, 10 से 11 में ये पढ़ना है। मैंने आपको स्लॉट डिवाइड के लिए बोला। आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से स्लॉट के अंदर जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट अभी के लिए है उसको डालिए, उसको पढ़िए। ऑलराइट। तो कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, याद रखना है जब आप अपना रूटीन डिसाइड करें, अपना रूटीन बनाएं, अपना टाइम टेबल बनाएं, अपनी स्लॉट्स को डिवाइड करें। उनमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वही कि आपकी चीज़ें फ्लेक्सिबल हों थोड़ी। आपका रूटीन फिक्स है, स्लॉट्स फिक्स हैं, लेकिन उसके अंदर चीज़ें फ्लेक्सिबल हैं। साइंस यहाँ पे पढ़ा, कल यहाँ पे पढ़ लिया, मैथ्स अभी की थी पहले कर ली, स्लॉट्स में आगे पीछे करते रहें अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑफ द डे। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि ऐसा भी हो सकता है कि आज आपने कुछ काम किया और आप उसको उस टाइम तक कंप्लीट नहीं कर पाए, या आज वो कंप्लीट नहीं कर पाए, तो अगले दिन आप उसके साथ फ्लेक्सिबिलिटी बनाकर आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप अपने स्लॉट को भी फ्लेक्सिबल रखें। ज़रूरी नहीं ना आप 2 से 4 लगातार पढ़ पाएँ। आपके हिसाब से अगर 2 से आप 3 ही पढ़ पाते हैं, 2 से 3 पढ़िए, फिर ब्रेक लीजिए, फिर अगला स्लॉट बनाइए। अपने स्लॉट को फ्लेक्सिबल रखिए। कुछ टाइम के लिए आप धीरे धीरे इनके ऊपर प्रैक्टिस करिए, एक्सपेरिमेंट करिए। एक टाइम बाद आपको पता लग जाएगा कि आपका कंसंट्रेशन लेवल किस हिसाब से मूव कर रहा है, आप कितनी देर तक लगातार पढ़ पा रहे हैं और आपके लिए कौन सा रूटीन बेस्ट है। जब आप इसको रोज़ एक्सपेरिमेंट करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि अच्छा ये मेरे लिए काम किया आज, तो मैं इसको ऐसे करूँगा, ये वाला काम नहीं किया तो इस स्लॉट में थोड़ी एडजस्टमेंट करूँगा। मैं सुबह 5 बजे उठने से ठीक हुआ तो मैं 5 बजे उठूँगा, नहीं उठ पा रहा तो ठीक है, मैं 15 मिनट और लेट उठ जाऊँगा। लेकिन जो भी करें, एक वक्त के बाद वो धीरे धीरे फिक्स हो जाए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपके स्लॉट को आपके रूटीन में बनाने में है, वो है आपका सोना और उठना। अगर आपको कल उठना है तो आज सोने का टाइम आपका फिक्स सही होना चाहिए। तो आपका सोने का टाइम और उठने का टाइम, ये दोनों चीज़ ज़्यादा वेरी नहीं करनी चाहिए, ऑलमोस्ट सेम रहनी चाहिए। जब ये फिक्स होंगी तो आपके दिन का सारे टास्क फिक्स हो जाएंगे। सो आपको अपने स्लॉट के साथ थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना है जब तक वो आपका एडजस्ट ना हो जाए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्लॉटिंग सिस्टम ऑफ योर रूटीन इज़ कि आपको चीज़ें कनेक्ट करते हुए आगे बनानी है। लेट्स से कि आपको पता है मैं उठूँगा, उसके बाद पानी पीऊँगा, फिर वॉशरूम जाऊँगा, ब्रश करूँगा, स्नान करूँगा। वन चीज़ आपकी वन एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी से कनेक्टेड है। लेट्स से कि आप नहाने के बाद सीधा योगा के लिए जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, तो आपके नहाने से कनेक्टेड है आपका ये। या मंदिर जाते हैं, नहाने से कनेक्टेड है। कभी आप भूलेंगे नहीं कि अच्छा आज तो मैं पूजा करना भूल गया। क्यों? क्योंकि आपकी पिछली एक्टिविटी से ये कनेक्टेड था। इसी तरह आप जो भी नई चीज़ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, उसको किसी एक्टिविटी के साथ कनेक्ट कर दें। अब आप जैसे आपको करना है जनरल राइटिंग का ही है, कई बार बच्चे नहीं कर पाते, मेरा टाइम नहीं हुआ, मुझे टाइम नहीं मिला, मैं भूल गया वगैरह। उसको कनेक्ट करिए कि आप खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद वॉक लेंगे और वॉक लेने से ही आप सबसे पहले अपनी जर्नल राइटिंग करेंगे। खाना खाने से आपकी कनेक्टेड है आपकी वॉक, वॉक से कनेक्टेड है आपकी जर्नल राइटिंग रात को, तो ये फिक्स हो जाएंगे। दो तरह से आपको अपनी एक्टिविटी कनेक्ट कर सकते हैं। एक टाइम कि मुझे 6 बजे यही करना है। दूसरा तरीका है कि मैं ये वाला काम करूँगा और उसके जस्ट बाद ये वाला काम करूँगा और उसके जस्ट बाद ये वाला काम करूँगा। आप दो तरह से अपने टास्क को कनेक्ट कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप टाइम के हिसाब से कर सकते हैं, दूसरा एक दूसरे से कनेक्ट कर से एक चेन बनाकर उनको कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे आप बहुत सारे काम करते हैं ना, जैसे आपके स्कूल के पीरियड्स भी ऐसे ही होते हैं ना। फर्स्ट पीरियड हुआ, फिर उसके बाद सेकंड पीरियड, पहले मैथ, फिर साइंस, फिर जीके, इस तरह आपके कुछ कनेक्टेड है ना। तो उसी तरह से आपको अपनी एक्टिविटीज़ कनेक्ट करनी है। साइंस के बाद मैंने मैथ्स पढ़ा, या फिर जैसे ही मैं खाना खाया मैं घूमने गया, या फिर मैं स्कूल के आया
और उसके बाद मैं टीवी देखने चला गया। दोनों चीज़ कनेक्टेड हैं। तो इस तरह से अपने सारी की हैबिट्स जो हैं, अपने टास्क, अपनी एक्टिविटीज़ को कनेक्ट करिए। एक दूसरे के साथ कनेक्टेड करेंगे तो आप इनको कभी भूलेंगे नहीं और आपके रूटीन में भी अच्छे आएंगी। द थर्ड थिंग इज, इफ़ यू मिस वन टाइम्स, मेक श्योर कि आप उसको दोबारा मिस ना करें। दैट मीन्स कि सपोज करिए आपने आज कोई एक्टिविटी मिस कर दी अपनी। लेट्स से कि आप योगासना नहीं कर पाए, या फिर आप वॉक पर नहीं जा पाए, या फिर आप अपना जो लर्निंग करनी थी, जो चैप्टर याद करना था, वो नहीं कर पाए। आप डेली अपनी प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज़ को समझने की, या फिर आप कोई म्यूजिक एक्टिविटी कर रहे थे, आप स्किल सीख रहे थे कोई, तो वो आप आज नहीं कर पाए। आपके रूटीन में थी वो करने को, लेकिन आप उसको आज नहीं कर पाए। तो आपको ध्यान रखना है कि ठीक है, इट्स ओके, एक बार आप मिस कर सकते हैं लेकिन 2 बार नहीं, क्योंकि फिर वो आपकी हैबिट हो जाएगी। आपको एक ही बार मिस करना है। कोशिश करिए कि अगले दिन तक आप उसको स्ट्रेच आउट करके यूज कर लें। लेट्स से कि आज आपको कुछ एक्टिविटी करनी थी कि आपको वॉक पर जाना था सुबह के वक्त, पर आप नहीं जा पाए। तो आप देखिए कि दिन के किसी और वक्त में या शाम में आप जा सकते हैं वॉक पे। अगर हाँ, तो उसको वहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए। यही मतलब था फ्लेक्सिबिलिटी का। आप सुबह नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं, आप दिन में वो टाइम निकालिए कि आप पढ़ पाएँ एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल करके। ये आपको एडजस्टमेंट करनी है। तो ये होगी आपकी चीज़ को एडजस्टमेंट करते हुए आपको दोबारा मिस नहीं करना। एक बार मिस कर दिया ठीक है, अगले दिन जब आप उसको शुरुआत करें तो दोबारा आपको मिस नहीं करना है। अगर आप मिस करेंगे, स्किप करेंगे, तो आपका रूटीन किसी काम नहीं आएगा आपके। आप चाहे कितनी ही मेहनत कर लें, आपने इतनी मेहनत की है अब तक, इतने देर तक आप साथ में बने रहे हैं, आप रूटीन तक आए हैं। अब आप अपनी लाइफ को अपने हाथों में ले रहे हैं, अपने रूटीन को अपने हाथों में ले रहे हैं, तो मेक श्योर आप उसको फॉलो भी करें। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़, जो भी हमने डिस्कस भी किया था थोड़ा सा, कि आपको अपने रूटीन के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहना है। उसके साथ देखना है कि क्या ये ऐसे ही काम कर रहा है आपके लिए, नहीं तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट लाइए। उसके साथ मॉडिफिकेशन करते रहिए जब तक वो आपके लिए एकदम फिट, परफेक्ट और एडजस्टिंग ना हो जाए। जब आपके लिए वो अच्छे से काम करना शुरू ना कर दें, जब आपके लिए वो अच्छे से काम करना शुरू कर देगा, उसके बाद आप उसको फिक्स कर सकते हैं। लेट्स से कि मुझे 5 बजे उठना है। अगर मैं डेली 5 बजे उठ पाता हूँ तो ठीक है। अगर मैं एक दिन 5 बजे उठा और फिर नहीं उठ पा रहा हूँ, तो फिर 5 बजे मत करिए, आप उसको 5:30 कर लीजिए। अगर आप 2 घंटे लगातार नहीं पढ़ पा रहे तो कोई बात नहीं, 1 घंटा रखिए। 3 से 4 नहीं कर पा रहे तो 3:30 से 4:30 कर लीजिए। बट मेक श्योर कि आप उसको धीरे धीरे अपने साथ एडजस्ट कर लें और एक सिस्टम फिक्स कर लें अपने रूटीन का। जब ऐसा हो जाएगा तब आपके लिए क्या होगा, आपका रूटीन आपके लिए काम करना शुरू करेगा। आपकी माइंड, आपकी बॉडी, आपकी एनर्जीज, आपके इमोशंस, ये सारे एडजस्ट हो जाएंगे। आपकी एक्टिविटीज़ इस तरह से एडजस्ट हो जाएंगी कि वो आपके रूटीन में आ जाए। एंड द फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि आपके जो बीच बीच में छोटे छोटे स्लॉट्स मिलते हैं ना, कि आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में जाने के बाद आप एकदम से क्लास में नहीं चले जाते, 15-20 मिनट का टाइम रहता है आपके पास असेंबली से पहले, या फिर बीच में आपको कुछ ब्रेक्स मिलते हैं, या फिर कई बार आपका पीरियड खाली चला जाता है। तो ये छोटे छोटे स्लॉट्स कुछ फिक्स होंगे, कुछ फिक्स नहीं होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि उन एक्टिविटीज़ कौन सी हैं जो आप इनके अंदर कर सकते हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगी लेकिन आपको करनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि वो एक्टिविटीज़ आप इन स्लॉट्स में कंप्लीट कर लें। जैसे कि आपका न्यूज़ का देखना, या फिर आपको कोई पोइट्री लिखनी है, छोटी राइटिंग करनी है। अगर आपको दिन में स्कूल में आपको 15-20 मिनट छोटी मोटी कहीं पे मिलती हैं, तो आप उस टाइम में आप अपनी जो कॉपी पेस्ट वाला राइटिंग का होमवर्क वाले काम हैं, आप उनको उसमें कंप्लीट कर लीजिए। ऐसे काम जिसमें आपको रेगुलरिटी की ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ा थोड़ा टाइम कहीं पर लगा देंगे और वो हो जाएगा। या ऐसे काम जो सिर्फ 5 मिनट ही चाहिए। अगर ऐसा कोई काम है जिसके लिए सिर्फ 5 मिनट चाहिए, तो आपको दिन में जहाँ पर भी वो स्लॉट खाली मिलता है आप उसमें कर लीजिए। आपको अपने छोटे छोटे स्लॉट्स भरने हैं। आपको यही निकालना है कि आपके पास कौन कौन से स्लॉट्स हैं। तो जब आपके पास ये सारा सिस्टम तैयार हो जाएगा तो आपके पास अपना एक रूटीन तैयार हो जाएगा। आई होप लर्नर्स कि आपको ये आपका रूटीन का सिस्टम पूरा समझ आ गया होगा। प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा। एक बार समझ नहीं आए तो इसको दोबारा से समझिएगा, दोबारा से देखिएगा इस वीडियो को, और अपने आप अपना रूटीन चेक करिएगा, उसको बनाइएगा। थोड़ा सा आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, लेकिन एक बार अगर आप ये कर लेंगे तो आपका पूरा साल आपके हाथ में होगा। आप अपने एग्ज़ाम में बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे, अपनी लाइफ में अपने विजन की ओर और जल्दी से आगे बढ़ पाएंगे। आपको क्लैरिटी आएगी।
सो आप अपना ये रूटीन तैयार कर लें। ठीक है। सो लर्नर्स, आज के सेशन शेड्यूल का एक क्वेश्चन है, एक टास्क है कि आपको लिखना है कि आप अपने नोट्स कैसे बनाते हैं। आप अपने क्लास में नोट्स बनाते हैं ना, कुछ लिखते हैं ना नोट्स में। सो आपको पता है कि नोट्स कैसे बनाते हैं, कोई तरीका आप फॉलो करते हैं, कोई एक्टिविटी आप फॉलो करते हैं। आपको किसी ने बताया है आज तक कि आपको नोट्स कैसे बनाने चाहिए, कैसे आपको अपनी कॉपी में लिखना चाहिए, कैसे वो आपके लिए ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, आप ज़्यादा अच्छे से याद कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। क्या आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है ऑलरेडी? अगर है तो बताइए कि वो कैसे काम कर रहा है, अपनी राइटिंग में लिखिए उसमें। अगर नहीं तो आप कुछ तो फॉलो करते होंगे, किसी तरह से तो करते होंगे। तो जो भी आपको पता है अभी तक आप उसको लिखिए। लर्नर्स, अगले सेशन में मैं आपको लेकर आ रहा हूँ इसी चीज़ के बारे में, आपकी नोट मेकिंग के बारे में। सो प्लीज़ आज आप ये अपना टास्क कंप्लीट करिएगा। और हाँ, मैं आपको कुछ नई टूल्स और टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूँगा। होपफुली वो आपके लिए काम करेंगे, आप उनसे कुछ बेनिफिट लेकर आएंगे। ऑलराइट। सो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आज काफ़ी बड़ा सेशन हो गया, बट स्टिल आपने काफ़ी कुछ सीखा भी। बस उसको समझिएगा, जो भी आपको समझ में आया आप अपनी जर्नल राइटिंग के अंदर अपनी अंडरस्टैंडिंग में उसको लिखिएगा। सो लर्नर्स, दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन, एंड विद ऑल द एनर्जीज एंड enthusiasm and more tools and more concepts, I will see you in the next session. Till then, be joyful and keep learning.